सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज शम दम नाम के आध्यात्मिक विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। शम दम। देखिए, वेदांत ने जो जिसको शम और दम कहा है, तो शम का अर्थ मन में जो संकल्प विकल्प का तूफान हर समय उठता रहता है, इस बवंडर को शांत कर लेना और उसे निरोधावस्था में ले आना, इसी को वेदांत ने शम कहा है। अब शम के अर्थ है शमन अर्थात शांत करना। दम का संकेत इंद्रियों की ओर है। इंद्रियां स्वाभाविक ही अपनी तृप्ति के लिए विषय भोग की ओर दौड़ती रहती हैं। संसारी वस्तुओं की ओर हुई उनका बहुत अधिक झुकाव रहता है। वह भोगों के रस यानी मजे से अपने को हटाना नहीं चाहती और मृत्यु परंत इसी में लिप्त रहना चाहती। तो रोगों द्वारा सताई जाती हैं, क्लेश पर क्लेश सहती हैं, पर भोग की लालसा उनसे नहीं छूटती। जिस प्रकार कुत्ता कीड़े पड़ने, अति वृद्ध और दुर्बल होने पर भी काम वासना से वशीभूत होकर कुतिया के पीछे दौड़ता है, उसी तरह इंद्रियों का गुलाम मनुष्य विषयों के पीछे बावला हो अपने धन व यौवन को बर्बाद करता रहता है और अंत में कुत्ते की मौत मर जाता है। तो इंद्रियों के वशीभूत ना होना और उन्हें सांसारी मिथ्या भोगों से रोक के ईश्वराभिमुख बनाना वेदांत की भाषा में दम कहलाता है। दम के अर्थ ही दमन करने व रोक लेने के हैं। वेद के अर्थ विद्या व जानना है। अंत सबसे ऊंचे और आखिर को बोला जाता है। इस प्रकार मनुष्य का अंतिम ज्ञान ही वेदांत है। तो ज्ञान बुद्धि का धर्म है। स्थूल बुद्धि से स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार लोहार की सड़ासी या चिमटा घड़ी के बारीक पुर्जे को नहीं पकड़ सकता, उसी तरह स्थूल व चंचल बुद्धि सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने में असफल रहती है। चंचल मन और स्थूल बुद्धि वाला मनुष्य वेदांत तक नहीं पहुंच सकता। वो वेदांत की बातें मुझसे भले ही कहता रहे, पर वास्तव में वेदांत किस अवस्था को कहते हैं, उस स्थान पर पहुंच के मुमुक्ष की क्या गति हो जाती है, वहाँ कौन कौन से दृश्य सम्मुख आते हैं, इसका ज्ञान उसे लेश मात्र भी नहीं होता। इसलिए श्री शंकर स्वामी ने कहा कि साधन चातुष्टय किए बिना मनुष्य वेदांत का अधिकारी नहीं बनता। शम दम तितिक्षा और उपरति, यह वेदांतवादियों के साधन चातुष्टय कहलाते हैं। क्या? शम दम तितिक्षा और उपरति, ये वेदांतवादियों के साधन चातुष्टय कहलाते हैं। शम और दम के अर्थ क्या आप देख चुके। तितिक्षा सच्ची जिज्ञासा को कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। ऐसी श्रद्धा ही मनुष्य को ऊपर उठाती है, उसकी विवेक दृष्टि खोलती है और उसे ज्ञान के स्थान बुद्धि क्षेत्र ले जाके खड़ा करती है। तो यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, जो तितिक्षा व सच्ची श्रद्धा के द्वारा ही मिलता है। तभी पराविद्या के लिए प्रत्येक महापुरुष श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता है। भगवान ने भी अर्जुन को उपदेश देते समय सबसे प्रथम इन्हीं दोनों को पकड़ने के लिए कहा। वो कहते हैं कि श्रद्धा बाल्यम भते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरणा दिग्गच्छति। अर्थात इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। उससे ही ज्ञान या वेदांत प्राप्त होता है। इस ज्ञान के द्वारा ही वह परम शक्ति को प्राप्त होता है, शांति के सागर में रमण करता है। तो तितिक्षा के साधारण अर्थ कष्ट सहने करने के या सहने या कष्ट सहन करने के हैं। परंतु देखा जाता है कि किसी वस्तु के लिए जब तीव्र लालसा आती है, तब उसकी प्राप्ति की दौड़ लगाने और परिश्रम करने का उसे ध्यान ही नहीं होता, तो कष्टों की परवाह भी नहीं होती। इसलिए श्रद्धा और तितिक्षा को हमने एक ही माना है। चौथा साधन वेदांत का उपरति है। संसार और संसारी भोगों से घृणा हो जाना ही उपरति है।
उपरति व उपराम ही वैराग्य है। अभ्यास के साथ वैराग्य का होना भी लाजमी है। अभ्यास और वैराग्य परमार्थ की गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके द्वारा ही ये गाड़ी आगे बढ़ती है। एक पहिया गाड़ी को नहीं खींच सकता। इसी तरह केवल अभ्यास भी जिज्ञासु को आगे नहीं ले जा सकता। उसकी सहायता के लिए वैराग्य होना जरूरी है। पर वैराग्य के अर्थ लंगोटी लगा के घर बाहर का व्यापार छोड़ के पर्वत की कंदरा में जा बैठना नहीं है। ये तो कायरता और कमजोरी है। भगवान कृष्ण का आदर्श सामने रख के सारे संसारी व्यवहार करते हुए दुनियादारी की तरह रहते हुए उसमें लिप्त ना होना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य का संबंध शरीर से नहीं मन से है। काम करते हुए मन को उसमें ना फंसाना वैराग्य है। गुफा में बैठा हुआ तपस्वी यदि अपने मन में किसी सांसारिक पदार्थ के लिए तरंग उठा रहा है तो वैराग्य नहीं है। मन की ऐसी लालसाएं एक दिन में शांत नहीं होती। उनके साथ जीवन पर्यंत युद्ध करना होता है। स्वभाव बदलने में देर लगती है। जन्मांतर से मन का झुकाव नीचे की ओर ही रहा है। उसको उलट देना जल्दी का काम नहीं है। धैर्य और दृढ़ता से नित्य प्रति जब अभ्यास किया जाता है तब वो काबू में आता है। शास्त्रों ने और महापुरुषों ने इस कार्य के लिए कम से कम 12 वर्ष और 14 वर्ष की मियाद रखी है यदि वह पूरी लगन के साथ हो। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास इसका खुला हुआ प्रमाण है। 12 वर्ष में उन्होंने जप के द्वारा या तप के द्वारा अंतःकरण पर अधिकार करके अपनी शक्तियों को अधिकार में किया। रावण को मार के अयोध्या पर राज कर पाया था। तो रावण रजोगुणी स्थूल अहंकार को कहते हैं। राम जीवात्मा है। यह अहंकार जब तक नहीं मारा जाता तब तक जीव को शांति व चैन नहीं मिलता। यह अशांति व विक्षेप डाला ही करता है। पर 14 वर्ष में भी उसका हनन तब हो पाता है जब राम सरीखात को जिज्ञासु हो और विश्वामित्र और अगस्त जैसे पूर्ण गुरु उसे मिल जाए, वरना उसमें भी देर हो सकती है। तो कहते हैं कि गुरु कृपा से ये सब जल्दी प्राप्त हो जाता है। पर गुरु कृपा भी ऐसे ही जिज्ञासु पर होती है जो अपने को शिष्य बना सकता है। शिष्य के भी कुछ धर्म जो वर्षों के अभ्यास और सत्संग के प्रभाव से उसमें आ पाते हैं। तो कई शिष्य पूर्व जन्मों के संस्कार शिष्यत्व के लेके आते हैं। ऐसों को गुरु पार लगा देते हैं क्योंकि उसका क्षेत्र तैयार होता है और उसकी वह जांच कर लेते हैं। तो साधक जन ऐसी कल्पना करते रहते हैं कि गृहस्थी त्याग के सबसे अलग होके साधन में सफलता जल्दी प्राप्त हो सकती है। पर यह उनका कोरा भ्रम है। जन्मांतर से इकट्ठी हुई संस्कार राशि जो उनके अंदर है वही एकांत में भी चैन नहीं लेने देती। अनेक प्रकार की वासनाएं उठती हैं और मन व बुद्धि को चंचल बनाती रहती है। पुराने संस्कार इंद्रियों को भोगों की ओर ढकेलते हैं। आंख अच्छे अच्छे दृश्य देखने को उत्सुक होती हैं। कान कुछ रसीले शब्द सुनना चाहते हैं। जिह्वा किसी से बात करना चाहती है। रसना इंद्रिय मजेदार पदार्थों को ललचाती है इत्यादि। तो इस समय उसे एकांतवासी साधक के अंदर एक तूफान होता है। उसे अपने ध्येय से विचलित कर देता है। उस समय साधन तो उसका छूट जाता है और भोग वासनाओं से उसका द्वंद्व युद्ध आरंभ हो जाता है। इस संग्राम में कभी वह विजयी होता है और कभी पराजित। इस प्रकार उसका बहुत बड़ा समय नष्ट हो जाता है। तो फिर जीवन की रक्षा के लिए भी दूसरों के आश्रय में जाना होता है। मेला दशहरा तीर्थ भ्रमण के समय से भी स्त्री पुरुषों के संसर्ग में आना होता है। उस समय मन फिर छलांगे मारता है और उनका मार्ग कठिन कर देता है। ये सब उन साधकों का होता है जो युवावस्था से ही वैरागी बन बैठते हैं। जो त्यागी प्राचीन प्रणाली के अनुसार ग्रस्त व वानप्रस्थ में अपनी साधना पक्की करके आत्मअग्नि में अपने संस्कारों को होम के संन्यास्त होते हैं, उनके लिए ये बाधाएं नहीं आती। उनका सचमुच संसार से प्राम हो जाता है। तो भगवत प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का लगाव दिल में होना ही राग है। गृहस्थी त्याग के बाल बच्चों को निराशा छोड़ के यदि लंगोटी कमंडल कंबल और कुटी में फंस गए तो भी हम रागी ही रहे। वैराग्य तो वहाँ से बहुत दूर चला गया। इस गृहस्थी को छोड़ दिया और हमने अपनी दूसरे प्रकार के गृहस्थी बना डाली। ये उपलब्धि का लक्षण नहीं है।
सबका भोग करना और सबसे अलग रहना ही उपलब्धि है। किसी में मोह ना हो, किसी में ममत्व ना हो। हानि के समय भगवत ऐसी इच्छा हो, भगवत इच्छा ऐसी हो कि समझ के दुख ना हो, और लाभ के समय उसकी कृपा समझ के प्रसन्नता ना हो। सदा एक ही रस अवस्था चलने लगे, ये ऐसा साधन उपरति कहलाता है। उपरति में सफल होने वाला साधक घर में रहे और चाहे वन में रहे, उसके लिए एक जैसे ही। उनमें से कोई उसके बंधन का कारण नहीं बनते। भगवान कृष्ण में यही तो विशेषता थी कि राजपाट, स्त्री, संतान, धन, वैभव सभी को उन्होंने भोगा, पर किसी के मोह में नहीं फंसे। गृहस्थी में त्याग का आदर्श उन्होंने हम कलयुगी जीवों के सम्मुख रखा, और इसी काम के लिए उनकी दिव्य आत्मा अपने धाम से स्थल पर आई थी। ये आज का युग कृष्ण युग कहलाता है। इस सुन के मार्ग को छोड़ के जो मन की प्रेरणा से दूसरी ओर भटकता है, उसके हाथ सफलता आने में संदेह ही रहता है। नानक साहब ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था कि जैसे जल में कमल, निरालंब मुर्गावी निशानिए, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखानिए। और शिष्यों को सचेत कर कहते हैं कि यह संसार एक अथाह सागर है जिसमें विषयों का जल भरा हुआ है। जीव इसमें पड़े किलोल कर रहे हैं, अपने को भूल मस्त बना रहे हैं। बस माया के समुद्र में ऐसे रहना चाहिए जैसे जलाशय में कमल पुष्प और मुर्गावी चिड़िया रहती है। ये दोनों जल से लिपटे रहते हैं। कभी कभी डुबकी के साथ जल इनके ऊपर भी तैरने लगता है, पर उसका एक छींटा भी इन पर ठहरता नहीं है। जब देखो तब सूखे ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में रहना उचित है कि गृहस्थी रखो, भोग विलास सब करो, पर उसमें लिप्त ना हो, ममत्व ना आने पाए। एक अतिथि की तरह तुम्हारा जीवन यात्रा चले। अतिथि मेहमान को कहते हैं। मेहमान अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, पलंग पर सोता है, सभी भोग विलास की सामग्री को भोगता है, पर दिल में एक ख्याल उसको हर घड़ी रहता है कि मैं दूसरे के घर ठहरा हुआ, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ से एक दिन मुझे जाना है। ऐसे ही भाव से अपने घर में रहो, गृहस्थी भोगो, और अपने घरों में भी अतिथि बने रहो। समझते रहो कि इस घर का मालिक कोई दूसरा है, मैं मेहमान की तरह यहाँ रह रहा हूँ, और एक ना एक दिन मुझे यहाँ से विदा हो रहा है। ऐसे भाव बना लेना ही उपलब्धि है। चाहे घर में रहकर बनाओ और चाहे वन में जाकर बनाओ, बिना ऐसी अवस्था के आए कल्याण नहीं होता। यथार्थ और पूर्ण ज्ञान का अधिकारी वो नहीं बनता। तो ये वेदांत के